अपनी ताई जी पर तो बिल्कुल भरोसा ही नहीं है इसे। अरे नहीं मम्मी, बस डरती है कि गलती से आप लोग कुछ भूल ना जाओ, है ना अवनी? वाह भाभी, आप सही पर मुश्किल बात को कितनी स्वीटली हैंडल कर लेते हो। तभी भाभी सबकी फेवरेट है, और मेरी भी। कितनी प्यारी लग रही है अवनी। मम्मी। चाची, शगुन का सारा सामान तो है यहाँ पर मैं सोच रही थी कि शादी के अनाउंसमेंट के बाद वो लोग पहली बार घर आ रहे हैं, तो गिफ्ट्स में अगर हम उन्हें कपड़े दे तो। हाँ तो कपड़े हैं ना। पर मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। हाँ भाई, सब रेडी है? वो लोग बस 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। मैं बाहर देख कर आती हूँ, है ना? अरे मैं तो भूल ही गई, कपड़े और ड्रेस वगैरह ना सारे तेरे रूम में रखे हुए हैं। जा पुत्र, ले आ वहां से। मैं? हाँ, इतना सोच क्या रही है, ले आ ना। देखा, तभी मैंने बोला था कि भाभी से सब कुछ क्रॉस चेक करवा लेते हैं। अब भूल गए ना। हाँ, तू बस बातें बना ले। पुत्र, सारी ड्रेस वगैरह ना सब यहाँ पे इकट्ठा करके रख दे, ठीक है? क्या हुआ? तुम ठीक तो ना? इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? ये क्या है? क्या है? श्रवण, ये क्या है? ये कपड़े हैं। अच्छा, अब तुम ओवर स्मार्ट बनोगे। हम कपड़े कब से बेड पे रखने लगे श्रवण? अच्छा ठीक है, मुझसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो। अब क्या माफ कर दो श्रवण? मैं बस 2 घंटे के लिए घर के बाहर गई थी और तुमने कमरे का हाल ऐसे बना दिया जैसे। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। एक हैंकी भी इधर से उधर नहीं मिलेगा तुम। आगे से नहीं, आज से। एक्चुअली आज से नहीं, अभी से। अभी तो तुम ऐसा सब बोल रहे हो, लेकिन फिर वही बैक टू स्क्वायर। श्रवण, क्या घर को साफ रखने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है? नहीं, थोड़ी तुम्हारी, थोड़ी मेरी, और बाकी थोड़ी हम दोनों की। हाँ, अभी तुम कह रहे हो, मैं सुन रही हूँ। जब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी ना श्रवण, तब याद करना तुम। एक सेकंड, यहाँ नहीं रहोगी मतलब? मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दे रहा, और कभी भी नहीं जाने दे रहा, समझे? और मैं तो बस इतनी। बहुत ज्यादा बोलने लग गए हो आजकल। तो तुम चुप करा दिया करो ना मुझे। वो एक्चुअली कुछ कपड़ों के गिफ्ट बॉक्स थे यहाँ पर, तो वो ही लेने आई थी। हाँ वो वहाँ है, मैं लाता हूँ। श्रवण, भाभी, वो कपड़े वाला बॉक्स। उप्स, सॉरी, मैं बिना नॉक के आ गई। इट्स ओके, बॉक्स लेना था, ले लिया। ग्रेट। सब लोग आप दोनों का नीचे वेट कर रहे हैं, तो जल्दी से आ जाइए। वेट, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हो, तो साथ में खड़े हो जाओ। आप दोनों की एक पिक्चर क्लिक करती हूँ। स्माइल प्लीज। इतनी दूर दूर क्यों खड़े हो आप दोनों? पास पास आओ ना, और कोई अच्छा सा रोमांटिक सा पोज दो। हाँ, पास पास।
ये हुई ना बात। अच्छा, मैं आप दोनों को सेंड कर दूंगी। लगता है वो लोग आ गए। आज ट्रैफिक ने आपको लेट कर दिया। बिल्कुल, अब तो भोपाल का ट्रैफिक भी दिल्ली मुंबई जैसा हो गया है। मैंने तो गाड़ी में ही एक झपकी ले ली। वैसे श्रवण भैया और सुमन भाभी कहीं नजर नहीं आ रहे। अरे ये लो, ये आ गया। वैसे अयान तो हमेशा श्रवण और सुमन की बातें करता रहता है। हाँ तो करूंगा ही, मेरे आइडियल कपल हैं। अरे कुरान बेटा और अपनी यहाँ आ जाओ बेटा, आप लोग यहाँ बैठ जाओ। आ जाओ इधर। हाँ, यहाँ आके बैठो। ये सुमन के लिए। आंटी, ये मुझे क्यों? बेटा, इसमें हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है। ऐसा माना जाता है कि हम ये जिस भी नए जोड़े को देते हैं उनमें हमेशा प्यार बना रहता है। थैंक यू आंटी। हाँ, और ये आप दोनों के लिए है बेटा। झुमरी, शगुन का सामान ले आते हैं। अरे ये तो बहुत ज्यादा है, इतना सब करने की क्या जरूरत थी? हमने आपसे कहा भी था कि। मैं जानता हूं आपने कहा था कि फंक्शन बहुत सिंपल और सादा होना चाहिए, मगर बस आप ये मान लीजिएगा कि हमारी एक ही बेटी है और ये सब उसके लिए आशीर्वाद है। अब झुमरी, खाना लगाना शुरू कर। पानी निकल गई थी बंटी, ये सोची कि पता नहीं क्या हो गया है। इसे हड़बड़ी में बुलाया ना तुमने। था ऑफिस में झूठ बोल के आई हूँ मैं। अरे अब पहले हमारी खुशखबरी तो सुन लियो कांचा चीना, हमारा प्रमोशन हो गया है। सच? और नहीं तो क्या। अरे अभी तो एक और एक खुशखबरी है, पर वो ना थोड़ी सी आधी है, पर तुम सुनोगी? कौस? हमने होम लोन के लिए भी अप्लाई कर दिया। माय गॉड बंटी, ये तो कांग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत खुश हूँ। हम भी। और अब ना वो होम लोन के लिए वो जो सिक्योरिटी और डाउन पेमेंट होता है ना, बस उसी का जुगाड़ कर रही है। और वो देखना एकदम जल्दी हो जाएगा, तुम चिंता मत करो बस। आई नो, आई एम श्योर ये भी पक्का हो जाएगा। मैंने सुन के बहुत खुश होगी बंटी। हाँ, ये बात तो है। अब ना सुमन और श्रवण मियाँ के बीच में भी जो भी है ना, सब सही हो जाना चाहिए, है ना? वैसे कंचा, सुमन को भी ना ऐसे जाना नहीं चाहिए था। एक्सक्यूज मी, मतलब श्रवण तुम्हारा दोस्त है तो तुम सिर्फ उसकी साइड लोगे, उसकी गलतियां नहीं देखोगे। सब कुछ सुमन पे डाल दिया। अरे नहीं 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 नहीं, गलती तो हमारे श्रवण मियाँ की भी है। तुम इतना बुरा क्यों मान रही हो? मतलब हम तो सिर्फ बता रहे थे ना। हाँ, तो मैं भी बुरा नहीं मान रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ। हाँ, तुम भी ना एकदम गजब हो। अच्छा चलो छोड़ो, कोई और बात करते हैं। हाँ छोड़ो। अरे कंचा, उन लोगों की वजह से हम दोनों क्यों झगड़ रही है? हाँ, तो गलत तरीके से बात तुमने शुरू की ना। तो कह रही है ना, अब बात को छोड़ देते हैं, कुछ और बात करते हैं ना। नहीं, पहले सॉरी बोलो तुम। अच्छा, तो ऐसे में यार बीवी के बीच में झगड़े शुरू होते हैं। सब समझ में आ गया है अब। क्या कहा तुमने? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। हम तो बस ये कह रही है कि सारी कंचा, आई एम रियली सारी। सारी गलती ना हमारी है।
इट्स ओके। अरे हम 2 बार सारी बोले और तुम बस एटी जोक के। क्या हुआ कंचा? बंटी, मेरा आधा ध्यान तो बस श्रवण और सुमन पर ही है अभी। जस्ट होप उनके बीच में सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए, यू नो। तुम चिंता मत करो कंचा, देखना सुमन और श्रवण मियाँ के बीच में जो भी है ना वो सब जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो फिर आप तो सारा सामान गाड़ी में रख फाकर ही माने। आप ना बस अब शादी के बारे में सोचिए। लगन भले ही 2 महीने बाद का है, लेकिन टाइम ने ना यूं उड़ जाना है। हाँ अच्छा, अब इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। बिल्कुल जी, चलिए। अच्छा मम्मी, अब मैं भी चलती हूँ। अरे इतनी जल्दी क्या है? एक्चुअली चाची को मार्केट जाना है तो मैं ही उन्हें लेकर जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ तो फिर तो चली जा। मार्केट में वैसे ही लेट हो जाता है बहुत। इस बात को आपसे अच्छा और कौन जानता है कविता जी। क्या है ना बेटा, मालदीव्स में तो ओहो, आप सब भूल जाइएगा मगर ये मत भूलिए।